हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में जो कि मेल्स में काफ़ी तकलीफ और टेंशन का कारण बन जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑर्काइटिस यानी कि टेस्टिकल्स में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश में सूजन और दर्द का कारण बनती है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ऑर्काइटिस क्या होता है, इसके कारण, इसके साइन एंड सिम्टम्स, इससे रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, होम्योपैथी कैसे इस कंडीशन में आपको आराम दे सकती है। अगर आप या फिर आपके कोई जानने पहचानने वाले को इस कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्काइटिस क्या होता है। दोस्तों, ऑर्काइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि एक या फिर दोनों टेस्टिकल्स में सूजन और इन्फ्लेमेशन होती है। ये कंडीशन ज़्यादातर 20 से लेकर 35 साल के पुरुषों के बीच में होती है, लेकिन दोस्तों वैसे तो किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ऑर्काइटिस का असर मेल फर्टिलिटी पर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की। तो दोस्तों, ऑर्काइटिस के दो मेजर कारण होते हैं, एक होता है वायरल और दूसरा होता है बैक्टीरियल। तो जो वायरल ऑर्काइटिस है दोस्तों, ये सबसे कॉमन इसका जो कारण है वो होता है मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन, जो कि अंडकोश में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये जो वायरस है ज़्यादातर मम्प्स होने के 4 से लेकर 7 दिन के बीच में टेस्टिस को अफेक्ट करता है। और दोस्तों, जो बैक्टीरियल वाला जो ऑर्काइटिस है ये काफ़ी बार होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की वजह से, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआईज जो होते हैं उनकी वजह से होता है, जैसे कि गोनोरिया की वजह से होता है। और कभी कभी प्रोस्टेट की सूजन यानी कि प्रोस्टेटाइटिस की वजह से भी ऑर्काइटिस हो सकता है। दोस्तों, रिस्क फैक्टर में आता है पुअर हाइजीन का होना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और यूरिनरी ट्रैक्ट ब्लॉकेज। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ताकि ऑर्काइटिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक या फिर दोनों टेस्टीज में दर्द और सूजन का होना, स्क्रोटम में रेडनेस का होना, फीवर का आना, ग्रोइन एरिया यानी कि लोअर एब्डोमेन में दर्द का होना। और दोस्तों, कभी कभी जो है कि टेस्टिकुलर एट्रोपी यानी कि जो अंडकोश है इनका साइज भी कई बार छोटा हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं काफ़ी डिस्ट्रेसिंग हो सकते हैं और एक पेशेंट की डेली लाइफ को काफ़ी इम्पैक्ट ये करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब वो होता है कि ऐसी कंडीशनों की लिस्ट जो कि सिमिलर सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। ऑर्काइटिस का डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड करता है एपिडिडाइमाइटिस को। ये जो एपिडिडाइमिस है इसकी सूजन को ये कहते हैं हम। फिर है दोस्तों हाइड्रोसील, वेरिकोसील और इंग्वाइनल हर्निया। तो ये सारे जो टॉपिक हैं दोस्तों, इनमें अलग से यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से फॉलो करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पर, यानी ऑर्काइटिस के ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ होम्योपैथी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। होम्योपैथी एक नेचुरल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हुए सिम्टम्स को ट्रीट करती है। अब मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा जो कि ऑर्काइटिस के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहली दवाई आती है रस्टॉक्स 30। और रस्टॉक्स 30 हम उन केसेस में काफ़ी इफेक्टिव होती है जहां पर पेशेंट को टेस्टिकल्स में स्टिफनेस और पेन फील होता है, स्पेशली रेस्ट करने पर दर्द ज़्यादा हो। और दोस्तों, जैसे ही पेशेंट चलता फिरता है उसको उसके दर्द में आराम मिलता हो तो रस्टॉक्स को 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। दोस्तों, ये जो रेमेडी है ये इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस को इफेक्टिवली रिड्यूस करती है। और दोस्तों, दूसरी दवा यहाँ पर आ जाती है आर्निका मोंटाना, और ये उन केसेस में इफेक्टिव होती है जहाँ पर दर्द और स्वेलिंग किसी एक्सटर्नल इंजुरी या फिर ट्रॉमा की वजह से पेशेंट को होती है। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिया जाता है, 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार की। अगर पेशेंट को टेस्टिकल्स को टच करते समय भी उसको यदि पेन हो तो वहाँ पर आर्निका एक आइडियल चॉइस है, यदि उसको चोट की हिस्ट्री भी साथ में हो। अगली रेमेडी है बेलाडोना। और दोस्तों, अगर टेस्टिकल्स में रेडनेस और वार्मथ के साथ जो है तो इंटेंस थ्रोम्बिंग पेन हो रहा है और पेशेंट को फीवर, रेस्टलेसनेस भी साथ में हो रहा है तो बेलाडोना काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में दिया जाता है, 2 से 3 बार आप इसे ले सकते हैं। तो ये रेमेडी जो है एक्यूट केस में काफ़ी क्विकली काम करती है और पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। अब बात करते हैं अगली दवाई जो कि है एपिस मेलिफिका 30। दोस्तों, एपिस उन केसेस में दी जाती है जहां पर टेस्टिकल्स में सीवियर स्वेलिंग और स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन होता है। अगर पेशेंट को उस जगह पर ठंडा लगाने से रिलीफ मिलता हो और वार्म एप्लीकेशन से उसकी तकलीफ बढ़ती हो तो एपिस एक परफेक्ट चॉइस रहती है।
इस रेमेडी को भी आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन आती है REPL ड्रॉप नंबर 77 और ये कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक रेमेडी है जो कि ऑर्काइटिस के सिम्टम्स को ट्रीट करने में काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं दोस्तों वो टेस्टिकुलर पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को ये टारगेट करते हैं। REPL जो ड्रॉप है 77 नंबर की जो ड्रॉप है, इसको आपको 20-20 ड्रॉप 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार पीना रहता है। और दोस्तों ये जो रेमेडी है ये लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। ये एक्यूट और साथ साथ क्रॉनिक केस जो कि पुराने हो गए हैं दोनों में इक्वली ये इफेक्टेड होती है। होम्योपैथिक रेमेडी के अलावा दोस्तों प्रिवेंशन भी काफ़ी ज़रूरी होता है। प्रिवेंशन के लिए आपको कुछ बेसिक टिप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर हाइजीन आपको मेंटेन करनी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको अवॉइड करना है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का यदि रिस्क है तो आपको टाइमली इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली जो मम्स है, मम्स के खिलाफ आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। दूसरा, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, ये सब काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्क्रोटल सपोर्ट के लिए आपको लूज़ और कंफर्टेबल अंडरवियर पहनना चाहिए जो कि दर्द और स्वेलिंग को रिड्यूस करने में थोड़ी बहुत आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ऑर्काइटिस के लक्षण आपको प्रेजेंट हैं तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से आपको जो कॉम्प्लिकेशन है इनको आप अवॉइड कर सकते हैं और आप जल्दी से जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, बिल्कुल आसान है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को तो दबाना ना भूलें। दोस्तों होम्योपैथी के नए नए अपडेट्स और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।